जय हिंद दोस्तों। यू पब्लिश एंड यूपीएसआई के लिए हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपकी टॉपिक वाइज रहेगी, जिसमें आपका पहला चैप्टर हमने लिया है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या कुछ नए पैटर्न के सवाल भी हैं। ये कुछ आपके थोड़े से फॉर्मूले हैं जो कि नॉर्मल आपको याद होना चाहिए। साधारण ब्याज, जिसमें आपको यहाँ से हमें दे रखा है पी क्या होता है, आपका प्रिंसिपल होता है, दर रेट होगी, समय टाइम, मिश्रधन आपको होने अमाउंट, और साधारण ब्याज आप देख रहे हैं। बेसिक फार्मूला आपका पी आर टी अपॉन 100 होता है, और जो कि ए बराबर अमाउंट बराबर क्या होता है आपका पी प्लस एस आई, जिसमें कि हम अपने लॉजिक से जो कराएंगे वो आर टी परसेंट ब्याज कहलाएगी, 100% पी मूलधन कहलाएगी, और 100 प्लस के आर टी ये अमाउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका अमाउंट। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये एक आपका दे रखा है यहाँ से आर टी परसेंट। आर टी परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, जैसे कि आपको दिख रहा है ये आर टी परसेंट क्या होता है आपका ए बाई बी, इनको अगर ऐड कर दूँ तो ये कौन आएगी ए प्लस बी। तो आर टी परसेंट को बोलेंगे ए को होगा साधारण ब्याज, बी क्या होगी मूलधन, इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या होगी मिश्र धन। तो इस प्रकार आपको ये हमने दे रखी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक स्लाइड और है हमारी सेम ऐसे ही। इसमें आपको दे रखा है आर टी परसेंट एन माइनस वन बटे टी इंटू 100। जब आपको दर निकालनी हो, गुने वाले सवाल दे रखे हों, ये होता है आपका टी बराबर एन माइनस वन अपॉन आर इंटू 100%, एन माइनस वन बटे टी। तो यहाँ आपको याद रखना है, यहाँ कौन होगी, यहाँ पे याद रखना है आपको, ये होगी आपकी एन वन। मैं एक सेकेंड कलर चेंज करता हूँ। तो ये होगी आपकी एन वन, ये टी वन, और ये टी टू और एन टू। ये आपको याद रखना है, सिर्फ गुना वाले के लिए क्वेश्चन करने हैं। मैं यहाँ से क्वेश्चन आपको देखते ही आंसर टिक होंगे। जब आपकी ब्याज बराबर होगी तो फॉर्मूला लगाना है आपको पी रेशियो पी टू बराबर 1/RT% रेशियो 1/R2T2। यहाँ पे आपकी R1T1 है, यहाँ R2T2 है। सेम आपकी अमाउंट के लिए भी है। जैसे कि हमने क्वेश्चन लगा रखे हैं आपको ये, तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ से, यदि 8 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है। मतलब याद रखना है आपको, ये दे रखी है आपको टाइम, यहाँ क्या दे रखा है आपको टाइम, टाइम दे रखा है, और यहाँ दे रखी है आपको रेट। ये आपका 40%, 40% 8 वर्षों में कितनी है आपकी ये वाली 40%। तो आपको बताने मूलधन का कितने के बराबर होगा। तो मूलधन तो आपका 100% होता है ना, ठीक है। तो ये दिख रही है कितनी गुनी आपकी 5 टाइम्स, तो ये भी कितनी होगी यहाँ से 5 टाइम्स ही होगी। तो 8×5=40 होते हैं, तो सेम उसी प्रकार क्या होगा ये वाला, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 20। कुछ आया समझ। हमने आपको बताया था रेट वाले में कि ये आपको 40% दे रखी है, कितने वर्षों में आई है ये वाली 8 वर्षों में। तो एक वर्ष में कितनी आ जाएगी आपकी 5%, कितनी आ जाएगी आपकी 5%। लेकिन हर चीज़ क्या होती है 100%, तो 100 से भाग लगा देंगे, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से 20। यही हमने आपको बताया है। नेक्स्ट, 5 वर्षों का साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि उस प्राप्त मिश्र धन के अनुपात कितना है, तो ब्याज की दर क्या होगी। अभी आपको बताया गया यहाँ से, ये दे रखी है आपको पी, पी और ए का रेशियो दे रखा है आपको कितना यहाँ से 5:8। तो यहाँ से ब्याज हमेशा याद रखना है आपको, एक वर्ष में निकालते हैं तो SI बट्टे पी इंटू 100, ये होता है आपका ब्याज निकालने का तरीका। तो हमको याद रखना है यहाँ से, ये कितनी आ रही है आपकी 3 आ रही है, कितने पे आ रही है 5 पे 100%। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी ये कितनी आ जाएगी आपकी 60%। लेकिन 60% कितने वर्षों में 5, तो एक वर्ष में कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी, कितनी आ जाएगी यहाँ से 5 वर्षों की इतनी है। तो एक 20 में कितनी आ जाएगी आपकी 5 से करेंगे तो ये आ जाएगी 12। तो 12% कितना होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। 5 दे रखी है 8, 3 ब्याज मिली है तो कितने पर 5 पर, तो कितनी परसेंट आई है 60।
5 को डिवाइड कर दो 60 से, कितनी आ जाएगी आपकी 12। नेक्स्ट ये दे रखी है आपको यहाँ से 4% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के 3,750 रुपये जमा करने पर प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। अब आपको ब्याज निकालना है, तो हमने आपको ये सिखा रखे हैं कि आपका बेसिक फॉर्मूला सिखाया था आपको PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। तो हमें पता है यहाँ से हमारी P दे रखी है कितनी, सेम 3750 इंटू RT% कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगी आपकी 4 पंजे 20, तो 20 बटे कितने होंगे 100, जीरो से जीरो आपकी ये कट जाएगी। तो यहाँ से हमें ब्याज निकालनी है, तो 2 का यहाँ गुना कर दो, कितनी हो जाएगी 600 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएंगे 150, तो 750 हो गए आपके गुणा करने के बाद। ये सब तरीके हमने आपको 750 किस में दे रखा है, डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। कैलकुलेशन हमारा एक स्पीड 100% के नाम से एक सीरीज है, उसमें आपको कैलकुलेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ दे रखा है 27,000 रुपये। रेट कितनी दे रखी है आपको, रेट दे रखी है यहाँ से 34 2 44, 44 बटे 3 इंटू 8 बटे 12, 12 क्यों, क्योंकि वर्ष बनानी होंगी, और इंटू कितनी आएगी यहाँ से 100। यही तो होता है कब PRT अपॉन 100 वाला फॉर्मूला, तो 2 जीरो से 2 जीरो आपकी यहाँ से कट जाएंगी। ठीक है, मैंने यहाँ से 3 से देगा, ये 4 से काट रहा हूँ मैं 11 टाइम्स, 4 से कितने बाद 3 टाइम्स, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये भी आपके कट चुके हैं। ठीक है, और कुछ कट रहा है यहाँ से, तो हमने देखा यहाँ से 8 के कितने होंगे ये वाले 24, 24 इंटू आपको 11 करनी है। ठीक है, और एक ज़ीरो आपकी ये भी रह गई थी, तो ये ज़ीरो आनी है, ये यहाँ से 4 आ जाएगी, और ये 6 आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी, तो ये कितनी आई 2640 करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको लगाना था। नेक्स्ट 21% दर से 8 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज का उसी दर से 21 वर्षों में अर्जित ब्याज क्या होगा। आपको याद रखना है यहाँ से कि हमने आपको सिखाया था PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100, या इसको मैं रेट परसेंट ही लिख देता हूँ यहाँ से, रेट परसेंट। तो आपकी P सेम है यहाँ से, और क्या सेम है आपका, और रेट सेम है। तो टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है आपका, साधारण ब्याज पर। तो जो इसका टाइम होगा वही क्या होगा, इसका रेशियो बन जाएगा इसके लिए। तो हमें बताया गया यहाँ से, तो और हमने एक तरीका सिखाया था आपको RT%, ये दूसरे वाले के भी बराबर होगा, इस पर भी कर सकते हैं क्वेश्चन। जैसे कि ये दे रखा है यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 21 इंटू 8, ये बराबर होगी कितने के 21 इंटू, देखो 21% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में, तो रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, उसी ब्याज दर से। तो ब्याज दर आपकी कितनी है यहाँ से 21% ही है, और कितने हैं आपका 21 वर्षों के लिए, तो 21 से 21 कट जाएगी, तो रेशियो आ जाएगा आपका 8:21। ये हमने लॉजिक बता रखा है पहले भी कि RT% बराबर होगा दूसरे वाले RT% की। तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर कितने आ जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, एक साधारण राशि साधारण ब्याज पर, एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। अब आएगा रेट वाला। तो हमने आपको रेट के लिए फॉर्मूला बताया था अभी। रेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, N1 माइनस बटे T इंटू 100%, डायरेक्ट करनी है। तो N कितनी दे रखी है यहाँ से आपको, ये दे रखी है 3, 3 माइनस 1 बट्टे कितनी आ जाएगी 9, इंटू कितनी होगी 100। तो मैंने यहाँ से देखा ये कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से, तो ये आ जाएगी 2/9 इंटू 100%। 1/9 कितना होता है आपका 11 पॉइंट। यहाँ से हमने ये सिखा रखी है भिन्न, आपको ये सब सिखाई है हमने, ये वाली ये 11 सही 1/9% सिखाया था, लेकिन ये 2 गुनी है, तो कितनी हो जाएगी आपकी 22 सही 2/9 हो जाएगी। ये 9 है यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक दे रखी है यहाँ से वो। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये दे रखा है एक राशि साधारण ब्याज पर 16 वर्षों में 7 गुनी। तो अभी सिखाया रेट निकालनी है, तो हमने अभी तो बताया था 7 को कम कर देंगे, 1 से बची होगी 6, कितने पर 16 में। इसका निकालना है 100%। तो 2 से कितने बार 3 टाइम्स, 2 से कितने बार 8 टाइम, 3/8 हमने परसेंट में आपको सिखा रखी थी, कितनी आती है 37.5।
कितनी आती है वाली? 37.5। अगर परसेंट में दिक्कत आती है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, परसेंट वाले लॉजिक हमने सब करा रखे हैं। नेक्स्ट, ये दे रखा है आपको, एक राशि 8% साधारण ब्याज पर 35 वर्षों में स्वयं की इतने गुनी हो जाती है, तो आर क्या होगी, मतलब रेट बताना है आपको। सेम वही लॉजिक लगाऊंगा मैं यहाँ भी। तो आपको गुनी दे रखी है 79/16 वटे टाइम कितना है 35 और इनटू कितना है आपका 100। ये लॉजिक आपको इतना शॉर्ट बता दिया हमने, इसी को याद रखो बस, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है भी नहीं। यहाँ से इसे घटाएंगे तो 16 यहाँ से कम कर देंगे, तो यहाँ से 3 और ये 63 बटे ये कितनी आ जाएगी 16 × 35, ठीक है, इंटू कितने आपके 100। कोई दिक्कत नो। तो यहाँ से हम काट पीट करते हैं। तो मैंने यहाँ से 4 से काटा इसे, तो 4 चौक कितने होंगे आपके 16 और 4 से कितनी जाएगी ये वाली 25। 4 चौक 16, 4 से कितनी 25 और 4 से ये वाली काजू 5 से मैं 25 और 5 सत्ते 35, 7 से कितनी बार ये वाली 9, तो 9 पंजे कितनी आ जाएंगे ये वाले 45 बटे कितने 4 और ये काटोगे तो कितनी आ जाएगी आपकी 11.25%। आया समझ? इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको काट पीट करनी थी और हमने लॉजिक बहुत ही शानदार बताया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अरविंद ने 18,500 को 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर जमा किया और 4,625 ब्याज प्राप्त किया। आपको यहाँ से पी दे रखी है कितनी 18,500 और ब्याज कितनी आई है आपकी, ये आई है आपकी 4,625। कितने वर्षों में आई है आपकी 5 में। तो यहाँ से हमें रेट बतानी है, तो रेट के लिए हमने आपको शुरू में ही बताया था कि आर बराबर निकालनी होगी तो ब्याज बट्टे पी इंटू 100, लेकिन ये तभी आएगी जब 1 वर्ष की होगी। तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो मैंने इसे सॉल्व किया तो यहाँ से कितनी आ रही देखो, यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो ये आपको दे रखी थी ब्याज कितनी आई है 6,425, इससे पहले 1 वर्ष में निकालते हैं। तो मैं 5 से काट दूँ इस वाले को, तो ये कटेगी कितनी बार 5 से कितनी बार 5 9 45, 5 दूनी 10 और 5 25, तो ये आई है आपकी 925 बटे 18,500 रुपये इंटू 100। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो ये 2 जीरो कट जाएंगी, ये कितने गुनी है इसकी लगभग। तो मैंने देखा यहाँ से ऑप्शन पे चलते हैं यहाँ से हम, तो मैंने कितने करीब आना है हमें, अच्छा ये वाली 600 के आसपास पहुँच जाएगी। तो मैंने देखा ये 185 को, चलो 5 से काट दूँ मैं, 5 से काट रहा हूँ, ये वाला 5 × 5, यहाँ से बचेंगे कितने 4, 5 8 40 और 5 25, फिर 5 से ये वाली कितनी बार 5 थी 15, 5 थी कितने होंगे वाले 5 थी 15 और यहाँ से बचेंगे 3 5 7 35, ठीक है। और ये कितनी बार कट रही है आपकी 5 से कट जाएगी पूरी पूरी, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 5%। तो आंसर कौन सा होगा इसका 5%, क्योंकि 5 थी 15 और 7 5 35, ठीक है सेम। तो ये कितनी आ जाएगी 5%। तो यहाँ से आंसर आपका 5% होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये दिशा ने 20,000 रुपये को 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया और इतने रुपये प्राप्त किया। ये आपको दे रखा है अमाउंट और ये दे रखा है आपको पी। तो यहाँ से कितने रुपये मिल रहे हैं हमें एक्स्ट्रा, तो यहाँ से मिल जाएंगे आपको कितने, यहाँ से 13,500, लेकिन कितने वर्षों में मिले हैं, ये मिले हैं आपको 9 वर्षों में। एक ये आपकी कौन है, ये ब्याज आ चुकी है, बटे निकालना कितने का हमें 20,000 इंटू रेट, यही तो निकालना है। तो इस वाले को मैं यहाँ ले लेता हूँ गुणा में, तो ये प्रॉपर कितनी आ जाएगी, यहाँ से मैंने इसको एक साथ ही कर दिया, तो ये आ जाएगी 13,500 बटे 9 इंटू 20 और 000 इंटू 100। तो यहाँ से कितनी जीरो कट रही है आपकी देखा, तो मैंने देखा यहाँ से 1 2 3 4, 4 जीरो आपकी पूरी पूरी कट जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से हम इसको काटते हैं यहाँ से,
तो कितनी बार जाएगी आपकी, 9 से काट रहा हूँ मैं, 9 का 9 और 9 पंजे 45 और 2 से कितनी बार, 7.5, 7.5 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया है। नेक्स्ट 18,500, 18,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए अलग अलग दरों पर साधारण ब्याज का अंतर इतना है। अच्छा, रेट का अंतर दे रखा है आपको, तो दरों में भी क्या होगा आपका अंतर ही होगा, सेम। तो सेम उसी प्रकार हमें यहाँ से लगाना है। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी ये वाली, तो 18,000 रुपये इंटू 3 वर्षों में कितनी दे रखी है, 40, तो 40 को लिखेंगे ऊपर और रुपए कितनी आ जाएगी आपकी, एक सेकेंड, जैसे कि आपने ब्याज बराबर फॉर्मूला पढ़ा होगा PRT/100, कोई दिक्कत है। तो ये आपको दे रखी है पी कितनी, 18, 18 टाइम दे रखा है कितना, इतना, और इनटू रेट, टाइम दे रखा है इतना और रेट हमें यहाँ से निकालेंगे अभी। वटे कितनी आ जाएगी आपकी 100 बराबर ब्याज कितनी है आपकी 40, तो ये इधर जाएगी, तो ये कितनी आ जाएगी 40 इंटू 100 बटे 18 इंटू 3, और ये रेट में भी अंतर आएगी, रेट का अंतर निकल रहा है सेम। तो मैंने यहाँ से देखा 1 2 1 2, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, मैं 2 से काट रहा हूँ ये वाली 20 टाइम्स, और ये 2 से कितनी है आपकी 9 टाइम्स, तो ये आ जाएगी 20 बटे 9 या 27%। सेम याद रखना, अगर रेट आपका ब्याज में अंतर है तो रेट में भी अंतर ही आएगी डायरेक्ट। तो इसका आंसर कितनी आएगी आपकी 20 बटे 27 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से हमें दे रखा है पी और ये दे रखा है अमाउंट, और ये दे रखा है 5 वर्षों के बाद पी, ये दे रखा है अमाउंट। तो यहाँ से याद रखना है आपको कि 5 वर्षों के बाद इतना हो गया, ये 5 वर्षों के बाद हुआ। अच्छा, एक बात याद होनी चाहिए आपको कि मूलधन तो सेम ही है, मूलधन कैसा है आपका सेम ही है, तो मूलधन को सेम करेंगे यहाँ से, ये इसे मैं 4 से गुणा कर दूँ, इसे मैं 5 से गुणा कर दूँ, तो ये भी 4 से होगी, ये भी हमारी 5 से होगी। तो मैंने यहाँ से देखा, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ से मैं इधर कर देता हूँ, तो ये आ जाएगी, एक सेकेंड, हमें 100 बनाना कंप्लीट करना है। इस वाले को मैं 100% कर लेता हूँ पूरा पूरा, तो इस वाले को मैं 100 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से एक सेकेंड, इस वाले को मैं 100 बना लेता हूँ पूरा पूरा। तो 100 के लिए मुझे गुणा करना होगा किस तरीके से, 20 5 100 और ये 25 चौके 100, ये भी हमें 20 से करना होगा और ये भी कितने से करनी होगी, 25 से करनी होगी। तो मैंने देखा ये आ जाएगी कितनी आपकी 100, और ये कितनी आ जाएगी आपकी 120, ये कितनी आ जाएगी आपकी 100, और ये कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से 25 सत्ते कितने होंगे 175। ठीक है, तो मुझे देखना है यहाँ से ये कितनी ब्याज मिल गई आपकी, कितनी एक्स्ट्रा मिल रही है। तो यहाँ से एक्स्ट्रा कितनी मिल रही है आपकी 5, और ये 5, यही तो मिली है आपकी एक्स्ट्रा। और ये कितने वर्षों में मिली है हमारी 5, कितने मिली है ये वाली 5, तो 5 से कितनी बढ़ जाएगी आपकी 11, और यही क्या होगा इसका 11%, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। सेम ये आपको आइए कहाँ से, यहाँ से ब्याज निकल गई ये वाली, और ये टाइम दे रखा है, टाइम से मैंने पूरी पूरी काट दी, या तुम यहाँ से PRT वाला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक सेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये 20 वर्षों में 6 गुनी, तो उसी दर से 5 वर्षों में कितने गुनी, तो ये आपको निकालना है। तो हमने आपको फॉर्मूला सिखाया था यहाँ से N1 - 1 T1 बराबर N2 - 1 बटे T2, तो ये इसी को मैं यहाँ लगा दूंगा। तो पहली वाली वर्ष कितनी है 20, N गुनी कितनी है 6 - 1 बराबर, दूसरी उसी दर से 5 गुनी, तो 5 - 1 बटे T2। तो मैंने यहाँ से इसको सॉल्व किया, तो ये आ जाएगी 5/20 बराबर 4/T2। तो मुझे दिख रहा है 5 से कितनी, 5 - 5 5 चौके 20 और 4 चौके 16, तो 16 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको सेम उसी प्रकार
तो ये दे रखा है आपको 5 गुनी, 5 का मतलब एक कम कर दो 4 रह जाएगी 15 वर्षों में, ये बराबर 12 गुनी मतलब 11 रह जाएगी कितने वर्षों में, T2 में। तो यहाँ से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये वाली इधर जाएगी, तो ये 11 × 15 बटे आपकी 4 बराबर कितने के, T2 के। अब चलते हैं यहाँ से, ये तो मुझे ये काट पिट करनी है, तो ये वाली कितनी बार जाएगी आपकी, तो मैं इस वाले को इसके साथ डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये 4 दूनी 8 होते हैं प्लस 3/4 गुणा 15। ये सॉल्व करने के शॉर्ट ट्रिक बता दी मैंने। तो मुझे पता है 15 दूनी कितने होंगे, यहाँ से 30 आ जाएंगे प्लस, और 15 ती कितने होंगे, ये वाले 45/4। इसको मैं इससे काट रहा हूँ, तो कितने टाइम से जाएगी ये वाली, ये चली जाएगी 11 बार, तो ये हो जाएगी टोटल में कितनी, 41। ठीक है, और बच कितनी होगी यहाँ से आपकी, यहाँ से कितनी बचेगी आपकी ये वाली 11×4 = 1, तो 1 बटे कितनी आएगी 4 आएगी, लेकिन ये मंथ में दे रखी है तो 12 से गुणा कर दो, तो ये कितनी आएगी 3। तो ये आ गया आपका 41 वर्ष और 3 मंथ। यही क्या होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने बिल्कुल डिटेल से बताया, बिल्कुल बेसिक से। नेक्स्ट, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से। नेक्स्ट, 15 वर्षों में 3 गुनी, तो 2 आ जाएगी, नीचे कितनी आएगी 15 बराबर 13 गुनी, तो मतलब 12 आएगी, यहाँ आएगी T2। 2 से कितनी बार 6 टाइम, और 15 छिक्के कितने होंगे 90, तो 90 आंसर आएगा इसका T2 का। थोड़ी सी अब स्पीड में करते हैं। नेक्स्ट, ये दे रखी है हमें कितनी 25, 25 वर्षों में कितने गुनी 3, 3 का मतलब 2, एक कम करना है। ये 75 वर्षों में कितने गुनी, तो n-1/n-1 होगा। ठीक है, तो 25 सेकंड 25 और 25 दिया 75, तो ये जाएगी इधर, तो ये आएगी 6 - 1 इतने, तो ये जाएगी इधर, तो 7 आ जाएगी। तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 7, 7 क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं यहाँ से, एक निश्चित समय में 6% वार्षिक दर से राशि 5 गुनी हो जाती है, उसी समय में 8 गुनी होने के लिए रेट परसेंट क्या होगी। आपको राशि से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या याद रखना है यहाँ से, हमें याद रखना है यहाँ से, अच्छा यहाँ से दर निकालनी, सेम उसी फॉर्मूले को यहाँ पुट कर दो, सेम पुट कर दो यहाँ से। पहले हम क्या निकाल लेते, पहले निकाल लेते टाइम वगैरह, तो अब रेट पे काम करेंगे। तो 5 थी तो 4 रह जाएगी, यहाँ कितनी आएगी 6, ये बराबर 8 है ना, तो 7 आ जाएगी, यहाँ कितनी आ जाएगी आपको जो निकालनी है रेट। तो मैंने देखा 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 7 या 21, 21/2 करेंगे, तो रेट कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी 10.5 आ जाएगी। सेम उसी प्रकार काम करना है आपको। नेक्स्ट, ये दे रखा है 16 वार्षिक साधारण ब्याज पर एक राशि 5 वर्षों में इतनी होती है, तो समय क्या होगा। तो हमने आपको T बराबर से कहा था n-1/r/100। तो यहाँ से कितनी आएगी दे रखी है 5 - 1/T दे रखा है 16 × 100। तो मैंने इसको सॉल्व किया, तो ये वाली कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से 4/, ये आपकी 100। तो मैंने देखा यहाँ से 4 × 4, 4 चौके कितने होंगे 16, 4 से ये वाली कितनी बार 25, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 25 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 4% साधारण ब्याज पर 1500 रुपये कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो आपको यहाँ से वर्ष बतानी है, सेम इससे हमें कोई मतलब नहीं है, वर्ष निकालनी है। तो हमने T बराबर फॉर्मूला भी सिखाया था आपको, n-1/r/100। ठीक है, तो दे रखी है 2 में से एक करेंगे तो एक ही रह जाएगी बटे, R कितनी है 4 × कितने होंगे यहाँ से 100, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 25, तो 25 ही करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ से। नेक्स्ट, ये भी सेम उसी प्रकार है, तो यहाँ से हमें, तो मैंने यहाँ से देखा, हमने आपको बेसिक फॉर्मूला बताया था आपको, साधारण ब्याज बराबर PRT/100। तो इसी वाले को यहाँ यूज कर देते हैं बस, क्योंकि दिख रहा है हमें दे रखी है यहाँ से कितनी P दे रखी है 5200 इंटू, और रेट हमें दे रखी है 11 इंटू, T हमें निकालनी है बटे
100 बराबर ब्याज कितनी मिलेगी यहाँ से हमें, तो 9 इतने से कितने घटाना है हमें, 5250। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 2 0, यहाँ से आ जाएगी 2, यहाँ से आ जाएगी 6, यहाँ से आ जाएगी कितनी आपकी 4, तो ये आ जाएगी 4620, ये इधर चली जाएगी। तो मैंने देखा 4620 इंटू 100 बटे आपकी 5250 इंटू 11 बराबर ठीक है। इसको क्या करना है हमें, काट पीट करनी है। तो ये वाली कितनी आ रही है आपकी, तो मैंने देखा यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगी, सेम 25 से काट रहा हूँ इसको मैं, 25 से काटेंगे तो 25 चौके होंगे 100, 25 से ये वाली कितनी 25 दूनी 50 और 25 सेकंड 25, 21 बार कटी। अच्छा इसको फिर यहाँ से काट रहा हूँ मैं 21 से, 21 दूनी 42, यहाँ से बचेंगे 4 तो 21 दूनी 42, सेम 11 से कितनी बार 2 टाइम्स तो 4 दूनी 8, तो 8 का है आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। लगातार आपकी ये सीरीज चलती रहेगी और इसी प्रकार टॉपिक वाइज आते रहेंगे। नेक्स्ट आपको सेम वही क्वेश्चन है, इस वाले का क्वेश्चन हमें कमेंट में आंसर करके बताएं। नेक्स्ट ये दे रखा टी वर्षों में 9% साधारण ब्याज पर मूलधन का इतना हो जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि साधारण ब्याज मूलधन का 9 बट्टे कितना हो गया 16। तो यहाँ से इस पी को उठा कर मैं इधर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमें ब्याज निकाल लेंगे पहले। तो ब्याज कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी, ये आ जाएगी 9 बटे 16 इंटू 100, तो बटे और हमें टी कितनी 9% से, सेम ऐसे कर सकते हैं। तो ये वाली कहाँ चली जाएगी यहाँ, तो ये आएगी 9 बटे 16 इंटू 9 इंटू 100, 9 से 9 कट गए, 16 से काटना है ये वाला। तो हमें पता है यहाँ से 16 के 96, ऊपर बचे होंगे 4 नीचे 16, 4 1 4, 4 कितने होंगे 16, तो 6 से 1 बटे 4 कहाँ है आपका, 6 से 1 बटे 4 आएगा यहाँ से, 6 से 1 बटे 4 आएगा यहाँ से, ठीक है। क्योंकि आपको 16 से काटना है, 16 के 96 होते हैं तो वहाँ 4 बचेंगे, 4 बटे यहाँ नीचे 16 दे रखा है, 4 चौके 16 ही तो होंगे आपके। तो नेक्स्ट आंसर, वो करेक्ट आंसर आपका बी हो। तो आज आपके क्वेश्चन यहीं तक थे। तो कैसी लगी क्लास आपको कमेंट में बताएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स।